Jai Hind everyone. This is Prachi ma'am from Yashotej Academy, Pune. Today we are going to start with very interesting topic that is pronoun. तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन के साथ. आप सब लोग फिफ्थ स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे होंगे कि क्या होते हैं प्रोनाउन भाई, राइट? तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल में क्या लिखा है? ओम इज एब्सेंट बिकॉज ओम इज इल. दो सेंटेंसेस बनाए हम लोगों ने. यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस और ये हो गया हमारा सेकेंड सेंटेंस. पर हर बार हम लोग सेंटेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? पर हर बार हम लोग ओम का नाम यूज कर सकते हैं क्या? नहीं. दिस इज इलॉजिकल. हमेशा अगर सेंटेंस में हम लोग नाउन यूज करते हैं, किसी का प्रॉपर नाम यूज करते हैं, तो वो सेंटेंस इनअप्रोप्रिएट लगता है. तो इसीलिए हम लोगों को उसके जगह प्रोनाउन यूज करने पड़ते हैं, है ना? तो इसीलिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं. तो डेफिनेशन क्या हुआ प्रोनाउन का? अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ noun. A word that is used instead of noun is called a pronoun. नाउन के जगह हम लोगों को कुछ वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं. तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा है ओम इज एब्सेंट, तो ओम क्या है? ओम एक लड़का है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ही लिखना चाहिए. ही इज इल, राइट? तो देखते हैं अभी प्रोनाउन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कि क्या डिवाइडेशन हुआ है प्रोनाउन का. फर्स्ट है तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में क्या हम लोगों को पता चल रहा है? पर्सनल प्रोनाउन, है ना? यहाँ पे पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसीलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे. तो इसके देखेंगे एक डेफिनेशन. अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन रेफरिंग टू पर्सन. पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, पर्सन को रेफर करता है, इसीलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन हम लोग बोलते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल्स है. I, we, you, he, she, it, they. These are your personal pronoun. ये पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? कोई नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, या फिर कोई किसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे. पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली ये जो है हम लोगों का आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है पर्सनल प्रोनाउन का. एक होता है तुम्हारे सिंगुलर, एक होता है तुम्हारे प्लूरल, राइट? और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में इसका बाइफर्गेशन किया गया है पर्सनल प्रोनाउन का. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? आई. प्लूरल में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी. फिर उसके बाद सेकंड पर्सन में यू. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट. और प्लूरल में आता है दे. ये हम लोग पहले से सीखते आ रहे हैं, तो ये बेसिक चार्ट है तुम्हारा प्रोनाउन के रिलेटेड, ठीक है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन किसको बोलेंगे, राइट? मैं तुम लोगों से बातें कर रही हूँ, या फिर मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन. यू आर लिसनिंग टू मी, तो आप लिसनर है, तो आप हो गए सेकंड पर्सन. थर्ड पर्सन किसको बोलेंगे? हम लोग किसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, या फिर हम लोग बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो जो चीज़ हो गई वो हो गई थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है वो होगा थर्ड पर्सन. तो ये बाइफर्गेशन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का ऑफ योर पर्सनल प्रोनाउन. इसका हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखने वाले हैं अभी. फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट फॉर्म है तुम्हारा फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? कौन से है तुम्हारे फर्स्ट पर्सन? आई और वी, राइट? तो आई और वी का हम लोग कैसे यूज करेंगे? ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर में एक ही आई एंड वी यूज होता है. तो ये है इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस. नॉमिनेटिव केस में हम लोग एज अ नॉमिनेटिव केस में हम लोग आई और वी यूज करते हैं. नॉमिनेटिव केस मतलब क्या हो गई तुम्हारी? सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्ट में हम लोग आई और वी कर यूज करते हैं. पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस मतलब क्या होती है? पॉजेसिव केस मतलब दिस इज माई बुक, तो माई इज योर पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस में
हम लोग सिंगुलर के लिए माई यूज करेंगे और प्लूरल के लिए आर यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गई पॉजिटिव केस। नेक्स्ट है तुम्हारी ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजिव केस। एक्यूजिव केस में मी और प्लूरल में अस यूज होगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फर्स्ट पर्सन का बाइफर्गेशन। फर्स्ट है तुम्हारा नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस, सेकंड है पॉजिटिव केस और नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। तो ये है डिफरेंट उसके यूजेस कि हम लोग कैसे फर्स्ट पर्सन को डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर में एक ही हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, वो है हमारा यू। राइट, सिंगुलर में भी यू ही होता है और प्लूरल में भी यू ही होता है, और मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर में भी यू ही यूज करते हैं। तो ये है इसकी केसेस। फर्स्ट है तुम्हारा नॉमिनेटिव केस, मतलब सब्जेक्ट सेम एज योर प्रीवियस, ये सेकंड पर्सन है हमारा, तो ये सिंगुलर में क्या यूज होगा, यू, प्लूरल में यू। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस में योर और योर्स, सिंगुलर में हम लोग क्या यूज करेंगे, योर एंड योर्स। एक्यूजिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग यू एंड यू यूज करेंगे। ये तुम लोगों के जो केसेस है, ये तुम लोगों को वॉइस का जो टॉपिक है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये जो केसेस है ये होने वाले हैं। कैसे नॉमिनेटिव केस में हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, वो हम लोग वॉइस के चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है तुम्हारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हम लोग मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर जेंडर में अलग अलग प्रोनाउन यूज करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे केसेस में यूज करते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर में हम लोगों को नॉमिनेटिव केस होगा तो हम लोग ही यूज करेंगे। फेमिनाइन जेंडर में नॉमिनेटिव केस है तो हम लोगों को शी यूज करना पड़ेगा। न्यूटर जेंडर में अगर नॉमिनेटिव केस है तो हम लोगों को इट यूज करना पड़ेगा। और प्लूरल फॉर्म जो होता है इसका, प्लूरल फॉर्म में हम लोग दे यूज करते हैं। सेम विद द पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस है तुम्हारा और मैस्कुलाइन जेंडर है तो हम लोग हिज यूज करेंगे। फेमिनाइन जेंडर पॉजेसिव केस हर और हर्स, न्यूटर जेंडर में इट्स, एंड बाकी प्लूरल फॉर्म में तीनों के लिए भी मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर के लिए हम लोगों को दियर यूज करना पड़ेगा, नॉट देयर। दिस इज डिफरेंट और दिस इज डिफरेंट। ठीक है, एक्यूजिव केस में हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, अगर मैस्कुलाइन जेंडर है तो हिम, फेमिनाइन में हर और न्यूटर में इट, और ऑल जेंडर्स के लिए हम लोगों को देम यूज करना पड़ेगा इन द प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे तीन फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट है तुम्हारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड इज योर थर्ड पर्सन। और डिफरेंट डिफरेंट जेंडर्स में हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं वो हम लोगों ने देखा, और डिफरेंट डिफरेंट केसेस में नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एंड एक्यूजिव। ये हो गया तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट टाइप ऑफ योर प्रोनाउन। नेक्स्ट है तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है किसी चीज को, है ना, जो पॉइंट आउट करता है किसी चीज को। राइट, तो इसीलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो गई इसकी, अ वर्ड यूज्ड फॉर नाउन टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स, इसीलिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। इसके कौन से एग्जाम्पल्स है, दिस, दैट, दोज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, है ना, कि हम लोगों ने एक बेंच पे, एक टेबल पे बुक रखा है। ठीक है, एक बुक रखा है और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ नियर योर टेबल। तो अगर मुझे वो बुक को पॉइंट आउट करना है तो मेरे पास में ही है ये बुक, तो क्या बोलूँगी, क्या मैं बोलूँगी, दिस इज माई बुक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नज़दीक हूँ तो मैं यूज़ करूँगी दिस, अगर मैं दूर खड़ी हूँ वो बुक से, है ना, वो टेबल से, और मुझे वो यहाँ से दिख रहा है तो यहाँ पे क्या मैं यूज़ करूँगी, दैट इज माई बुक। अगर मैं दूर हूँ, है ना, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो दैट यूज़ करेंगे फॉर सिंगल नाउन के लिए। अगर बहुत सारे बुक्स यहाँ पे पड़े हैं और मैं सेम यहाँ पे ही खड़ी हूँ तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी, बहुत सारे बुक्स के लिए दीज, दीज आर माई बुक्स। और अगर मैं
दूर खड़ी हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी दोज, और मल्टीपल बुक्स है तो, ठीक है। तो ये हो गया इसका बाइफर्गेशन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, दो एग्जाम्पल्स है। दिस इज माई बुक, तो दिस क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, बुक को, तो दिस क्या हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर अगर मैंने ऐसे लिखा, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे जो दिस है वो एज एन एडजेक्टिव हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया इसका एडजेक्टिव, और ये हो गया इसका प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। दैट इज हर हाउस, तो दैट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर हाउस को, तो दैट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। तो ये था तुम्हारा सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव। नाउ वी विल सी द थर्ड टाइप, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेटिव, है ना, रिलेटिव आते हैं तो क्या होती है, चीजें कनेक्ट होती है, राइट। तो दीज आर द कनेक्टर्स, है ना, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। तो वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू एक्सप्रेस द फंक्शंस रिलेटेड टू हु, विच, दैट, दोज, है ना, हुज, हुम, तो इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल से तुम लोगों को पता चलेगा। द मैन, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द मैन हु एंटर्ड द रूम इज माई फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पे राम मैन के लिए क्या यूज किया, हु, राइट। तो जो हु है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैन को। दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया, द मैन हु जस्ट एंटर्ड द रूम इज माई फ्रेंड, तो मैन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया, कनेक्टर यूज किया हु, तो यहाँ पे हु एज अ कनेक्टर यूज हुआ। हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज होते हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस के लिए ही यूज होते हैं, नॉट अदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस। द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली, तो यहाँ पे जो दैट है वो भी कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसीलिए ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन। आई नो हुज लैपटॉप इज दिस, तो हुज भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये था थर्ड टाइप रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव मतलब जो रिफ्लेक्ट करता है किसी चीज को, है ना, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। डेफिनेशन देखते हैं, अ वर्ड दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, मतलब क्या है, कोई भी हमारा सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से, राइट। अगर तुम्हारा इस सेंटेंस में हम लोगों ने कुछ प्रोनाउन यूज किया, अगर वो रिफ्लेक्ट बैक करता है सब्जेक्ट को, या फिर रेफर करता है सब्जेक्ट को, या फिर रेफर करता है तुम्हारे प्रोनाउन को या फिर सब्जेक्ट को, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। देखते हैं इसके एग्जांपल्स। they end with self as a singular form and they end with selves as in the plural form, right। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, दीज आर योर reflexive pronoun in the singular form, and ourselves, yourselves, themselves, these are your reflexive pronoun in the plural form, ठीक है। तो इसके एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ, तो हम लोगों ने अवेल के बाद योर सेल्फ लिखा है क्योंकि वो यू को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहते हैं हमारे, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही लेने पड़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने यू यूज किया है इसलिए योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ। दे एंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग समर वैकेशन, तो यहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट क्या लिया है, दे, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया हम लोगों ने देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है तुम्हारा इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट, जो डेफिनाइट नहीं है उसको हम लोग इनडेफिनाइट बोलेंगे। वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स इन अ
वेग एंड जनरल सेंस, तो इसको हम लोग इनडेफिनाइट प्रोनाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल्स है इसके एवरीबडी, नोबडी, समबडी। इससे हम लोगों को पता नहीं चलता कितनी क्वांटिटी है या फिर कितने लोग हैं, इसीलिए हम लोग इसको इनडेफिनाइट प्रोनाउन बोलते हैं। सेवरल, मच से हम लोगों को कितने लोग हैं, कितनी चीज़ें हैं पता नहीं चलता है, वेग सेंस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसीलिए इनडेफिनाइट प्रोनाउन हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, एवरीवन वाज गेटिंग रेडी फॉर द शो। यहाँ पे एवरीवन हम लोगों ने यूज़ किया है, तो everyone is your indefinite pronoun. I was not able to contact anyone. Anyone is your indefinite pronoun. तो ये है तुम्हारा फिफ्थ टाइप। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव मतलब WH वाले क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। वर्ड यूज फॉर नाउन्स फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए जो प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। विच, वॉट, वेयर, हुज, होम, ये हो गए तुम्हारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, राइट। विच एग्जाम्पल देखेंगे, वॉट आर यू डूइंग दीज डेज, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, वॉट आर यू डूइंग दीज डेज, तो वॉट क्या हो गया हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी इन दिस सेंटेंस, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो ही ये वॉट हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज होगा। विच इंस्टीट्यूट हैव यू ज्वाइन फॉर कोचिंग, तो विच क्या है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये थे हमारे 6 टाइप ऑफ प्रोनाउन। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्पॉट द एरर क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उसी में हम लोग रूल्स देखेंगे प्रोनाउन के। फर्स्ट क्वेश्चन, I, you and she shall go there together, राइट। फर्स्ट जो ए है तुम्हारा उसमें क्या हम लोगों ने लिखा है, I, you and she shall go, इसमें कुछ गलत है क्या, नहीं, एकदम करेक्ट है। देयर टुगेदर, यहाँ पे देयर यूज किया है तो ये भी करेक्ट है, पर ये जो प्रोनाउन यूज किए हैं इसका सीक्वेंस कुछ तो गलत लग रहा है। तो अगर हमारे प्रोनाउन में ऐसे आता है, अगर बहुत सारे, ये कौन सा, आई इज अ योर फर्स्ट पर्सन, यू क्या है सेकेंड पर्सन, शी क्या है थर्ड पर्सन, राइट। अगर सेंटेंसेस में मल्टीपल प्रोनाउंस आते हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हमारे, आई, यू, ही, शी, इट, इसके लिए सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 2, 3, 1, मतलब पहले सेकेंड पर्सन आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा सेंटेंस में, पहले तो आएगा यू, फिर आएगा शी, फिर आएगा आई, तो ये है इसका करेक्ट सीक्वेंस। तो ये ए जो है वो गलत है, रॉन्ग है। उसी तरह से अगर प्लूरल फॉर्म में हम लोगों को लिखने हैं प्रोनाउन, प्लूरल में क्या आते हैं, वी, यू एंड दे, अगर ऐसे प्रोनाउन आते हैं तो इसका सीक्वेंस होना चाहिए 3, 2, 1, मतलब पहले आएगा दे, उसके बाद यू एंड देन वी, ठीक है। तो ये होगा इसका सीक्वेंस, प्लूरल के लिए ये, सिंगुलर के लिए ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Either he or his sister will give his book to me, यहाँ पे हम लोगों ने either और कनेक्टर यूज किया है। Either he or his sister will give, यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस है either he, इसमें कुछ गलत है क्या, नहीं। और his sister, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। will give, will भी यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, जो देने वाले हैं। his book to me, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, हम लोगों ने हिज कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, अगर आइदर और, नाइदर नॉर आता है तुम्हारे सेंटेंस में तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है,
कि अगर आइदर और नाइदर नॉर आता है सेंटेंस में, तो जो हमारा वर्ब रहता है या फिर हमारा जो प्रोनाउन रहता है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू योर नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? ही। दो सब्जेक्ट्स हम लोगों ने यूज किए हैं, ही एंड हिज सिस्टर। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा? हिज सिस्टर। तो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट हम लोगों को यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा हर। समझ में आया? अगर आइदर और नाइदर नॉर से अगर हम लोग सेंटेंस कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो प्रोनाउन आता है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो हिज सिस्टर के अकॉर्डिंगली तुम्हारा प्रोनाउन होगा, इसीलिए हर आएगा यहाँ पे। तो सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट, whose is this huge house with such a beautiful garden? whose यहाँ पे जो whose यहाँ पे यूज हुआ है इसका मीनिंग क्या है? who is। चलो तो सेंटेंस में इसको डाल के देखो, who is this huge house। तो ये सेंटेंस कुछ गलत लग रहा है, राइट? तो यहाँ पे ये जो हुज है इसके जगह ये हुज यूज करना पड़ेगा, WHOSE। तो ये सेंटेंस में जो वर्ड यूज किया है वो रॉन्ग है, तो ए इज योर रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट, I am not keen to bother about they after that unpleasant episode. Now we will see first sentence. First A part. I am not too keen. इसमें कुछ गलत है क्या? नहीं। To bother about दे लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे, तो ये जो दे है कुछ तो मीनिंग नहीं बैठ रहा है इसका। अगर इसका हम लोग रूल देखेंगे, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन नहीं आना चाहिए आफ्टर योर प्रीपोजिशन, ठीक है? तो ये हमारा अबाउट जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोगों को दे यूज नहीं कर सकते, तो हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा? देम। ठीक है? आई एम नॉट टू कीन टू बॉदर अबाउट देम आफ्टर दैट अनप्लेजेंट एपिसोड। तो ये था तुम्हारा रॉन्ग ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज रॉन्ग वन। नेक्स्ट, one must be true to their words if one want to earn the trust of others. One should be true to your words. तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? हम लोगों ने क्या यूज किया है? वन यूज किया है। और एक रूल है इसमें, अगर सेंटेंस में वन आता है तो हम लोग बाकी के प्रोनाउन जो है हमारे वो यूज नहीं कर सकते, हम लोगों को वन ही लिखना पड़ता है। तो वन मस्ट बी ट्रू टू देयर वर्ड्स। देयर क्या है हमारा? थर्ड पर्सन प्लूरल, राइट? थर्ड पर्सन प्लूरल, तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, हम लोगों को वंस यूज करना पड़ेगा। वन मस्ट बी ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ अदर्स। यहाँ पे वन जो यूज किया है वो करेक्ट है, जो देयर यूज किया है वो यहाँ पे वंस आएगा, तो बी ऑप्शन रॉन्ग है। वन इज ऑलवेज फॉलोड बाय वन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Father strictly objected to him joining the piano classes. Father strictly objected. Father ने क्या किया? Objection लिया to him joining। इसमें कुछ तो गलत लग रहा है। to him के जगह हम लोगों को यहाँ पे his यूज करना पड़ेगा। Father strictly objected his joining the piano classes। तो ये जो ज्वाइनिंग है ये एज अ जिरंड यूज हुआ है, राइट? तो हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे? हिज।
तो जिरंड के पहले जो भी प्रोनाउन आता है ना, जिरंड के पहले जो भी प्रोनाउन आता है वो हमेशा पॉजेसिव केस में होना चाहिए, राइट। वो हमेशा हमेशा पॉजेसिव केस में होना चाहिए। नेक्स्ट, आई एडमिट इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजेडी। सेंटेंस देखते हैं। आई एडमिट, ये करेक्ट है। इट इज आई के बारे में हम लोगों ने हु यूज किया है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा हु। तो हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई को। पर आई के बाद हम लोग इज यूज करते हैं क्या? नहीं, आई के बाद हमेशा एम आता है। तो हु के बाद इज यूज हुआ है तो वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एम। आई एडमिट इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजेडी। तो यहाँ पे एम आएगा, करेक्ट। तो बी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट, he thinks he should avail of this opportunity to make amends for his mistake। तो इसमें हम लोगों को क्या पता चल रहा है? he thinks he should avail of this opportunity, right। तो इसमें कुछ ऐसे verbs होते हैं हमारे जिसके बाद हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से वर्ब्स है? अवेल, फिर उसके बाद एक्वेट, फिर उसके बाद रिजाइन, एवेंज, रिवेंज, एंजॉय, एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स हैं हमारे, इसके बाद हम लोगों को रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो ही थिंक्स ही शुड अवेल हिमसेल्फ। हिमसेल्फ क्यों यूज किया? क्योंकि हम लोगों को ही को रिप्रेजेंट करना है, ही को रेफर करना है। तो हिमसेल्फ आएगा। हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अमेंड्स फॉर हिज मिस्टेक। तो यहाँ पे बी रॉन्ग है। Avail himself of this opportunity. Next, unless he puts him in my position, he will fail to understand my plight. Again, unless he puts, यहाँ पे him नहीं आना चाहिए, himself, right। unless he puts himself in my position। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, यहाँ पे हम लोगों ने प्रीपोजिशन यूज किया है। अनलेस ही पुट्स हिमसेल्फ इन माई पोजिशन, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आया है। डायरेक्टली हम लोगों ने माई पोजिशन यूज किया है क्या? नहीं, बीच में हम लोगों ने प्रीपोजिशन डाला है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ता है। अनलेस ही पुट्स हिमसेल्फ in my position he will fail to understand my plight। तो B option is, A option is wrong। Next, it is long proven fact that no one can escape his fate। Again, it is long proven fact that no one आया है सेंटेंस में, right। तो one ऑलवेज हम लोगों को वन से ही रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एस्केप हिज यूज नहीं कर सकते। तो क्या आएगा यहाँ पे? वंस फेट। तो यहाँ पे वंस लिखना पड़ेगा। इट इज लॉन्ग प्रूवन फैक्ट दैट नो वन कैन एस्केप वंस फेट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू चेंज अदर्स we should change ourselves। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। when it is difficult, इसमें कुछ गलत है क्या? नहीं। to change others, दूसरों को चेंज करना जब डिफिकल्ट होता है तो
वी शुड चेंज आर सेल्फ, तो हम लोगों ने खुद को चेंज करना चाहिए। पर यहाँ पे जो आर सेल्फ लिखा है वो सेल्फ हम लोग लिखते हैं क्या? सेल्फ कब होता है? सिंगुलर के लिए, और सेल्फ्स कब यूज होता है? प्लूरल के लिए। तो आर क्या है हमारा? प्लूरल ही लिखा है, तो यहाँ पे हम लोगों को सेल्व्स लिखना पड़ेगा, ना कि सेल्फ। तो ये ऑप्शन जो है सी वो रॉन्ग है। नेक्स्ट, बिटवीन यू एंड ही इज बेटर कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। फर्स्ट सेंटेंस में ही हम लोगों ने प्रिपोजिशन का यूज किया है, राइट? तो प्रिपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउंस आते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहने चाहिए। हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था पहले ही। तो प्रिपोजिशन के बाद आने वाले प्रोनाउन रहते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं। बिटवीन यू एंड हिम आना चाहिए यहाँ पे, राइट? तो प्रिपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आते हैं वो हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे, करेक्ट? तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट, she is the only girl which could qualify the tough test. फर्स्ट सेंटेंस, she is the only girl, यहाँ पे गर्ल के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो सिंगल गर्ल है तो हम लोग विच यूज नहीं कर सकते, उसके जगह हम लोगों को हु यूज करना पड़ेगा। विच कहाँ पे यूज करते हैं? एनिमल्स के लिए, या फिर कुछ थिंग्स है नॉन लिविंग थिंग्स उसके लिए, या फिर दो से ज़्यादा लोग हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, तो इसके लिए हम लोग विच यूज़ करेंगे। हु यूज़ होगा सिंगल पर्सन के लिए, तो यहाँ पे हु आएगा, तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ अस हैव बीन सेलेक्टेड टू बी इन द ऑफिशियल टीम। एवरी वन ऑफ अस, तो हम में से एक एक, बहुत सारे लोगों में से एक एक लोग, ईच वन ऑफ अस, है ना? तो जो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे उसके जगह हैज आना चाहिए, ना कि हैव। एवरी वन ऑफ अस हैज बीन सेलेक्टेड, सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है, एवरी वन ऑफ अस, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, तो हैव की जगह हैज आएगा, तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, it is you who is looked upon as president's successor. सेम हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, हु, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? इट इज यू, इसमें कुछ गलत नहीं है। हु किसको रिलेट कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? यू के लिए। तो यू के बाद हम लोग इज यूज करते हैं क्या? नहीं, यू के बाद हमेशा आर आता है। अगर यू सिंगुलर भी है तो भी हम लोग आर यूज करेंगे, और अगर प्लूरल भी है तो भी हम लोगों को आर ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है? ईज यूज नहीं होता है यू के बाद, तो इसीलिए यहाँ पे ईज नहीं आएगा, आर आएगा। इट इज यू हु आर लुक्ड अपॉन एज प्रेसिडेंट्स सक्सेसर, तो बी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट, each one of you get a project to be completed within a week. Same, each one of you, सिंगल पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? गेट की जगह गेट्स आना चाहिए, राइट? ईच वन सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट हो रहा है, इसीलिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे गेट्स, ना कि गेट, है ना? सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ईच वन का है हमारा सिंगुलर है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे गेट्स यूज किया, राइट? गेट नहीं लिख सकते हम लोग। नेक्स्ट, योर एसे इज डेफिनेटली बेटर देन हर। योर एसे, योर क्या है? एसे है, इज डेफिनेटली बेटर,
उससे देन हर, तो हर जगह, हर के जगह हम लोगों को यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, हर्स, है ना, या फिर हर ए से, है ना, दोनों के भी ए से का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, यूर ए से इज डेफिनेटली बेटर देन हर ए से, या फिर हर्स लिखना पड़ेगा हम लोगों को, तो सी ऑप्शन रॉन्ग है। तो ये थे तुम्हारे स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस लेक्चर में। जय हिंद।